हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज 15th क्लास है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला लहंगे की स्टिचिंग करना। लास्ट क्लास में हमने सीखा था अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग करना। आज हम डबल अम्ब्रेला लहंगे की स्टिचिंग करना सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने किस टाइप से इसको कटिंग किया था। तो देखो, ये है लाइनिंग फैब्रिक। इस तरह से हमने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग की थी और ये है हमारा मेन फैब्रिक। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की थी। लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हमने सिंगल अम्ब्रेला में की थी और मेन फैब्रिक की कटिंग हमने डबल अम्ब्रेला शेप में की थी। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग की थी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हम लहंगा बना रहे हैं, इसकी कटिंग तो आपने अभी तक देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कटिंग, तो आई बटन पे मैंने वीडियो दिया है, पहले आप कटिंग देख लीजिए, इसके बाद स्टिचिंग देखिएगा। चलो, तो स्टिचिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो लहंगा रहेगा, इसमें फ्रंट साइड बेल्ट एंड बैक साइड इलास्टिक रहेगी। तो इसी तरह से हमें इसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें लाइनिंग फैब्रिक। देखो, ये जो लाइनिंग फैब्रिक है, जिसमें ये छोटा वाला पार्ट है, ये है फ्रंट साइड के लिए, बड़ा वाला पार्ट है बैक साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इलास्टिक लगेगी तो उसमें ये वाला पार्ट श्रिंक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग फैब्रिक है, इसको एक लाइनिंग को लेना है और एक को भी साइड कर देंगे। यहाँ पर ये जो हमने कली कट की थी, कली को लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे इसको लेवल करेंगे। इस तरह से पलट के इसके मार्जिन के ऊपर इस तरह से नाखून लगा देंगे। नेल आयरन कर दी हमने। अब इसको करेंगे साइड में। ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को लेना है। अब बैक पार्ट में हम कली कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। पहले हमने इसको इस तरह से अटैच किया था, अब लेकिन इसको हम ऐसे पलट के अटैच करेंगे। कली अटैच करने के बाद दोनों पार्ट को कर देना है साइड। अब जो मेन फैब्रिक है, इसको लेंगे। मेन फैब्रिक में जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें कली नहीं आई थी, बैक वाले पार्ट में ही हमारी कली आई थी। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे। कली जो है इसको लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। मेन फैब्रिक में कली अटैच करने के बाद अब ये अम्ब्रेला है तो लटक के छोटा बड़ा तो हो ही जाएगा। ऐसे जो नीचे का फ्लेयर होता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे फिर ऊपर, तो ऐसे जाता है। तो उसको हमें कैसे सेट करना है वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर डबल साइड टेप लगाया है। अब यहाँ पर हमें अपने घेर का एक पार्ट लेना है, इसको यहाँ पर स्ट्रेट में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसको ऐसा पूरा बीच में ले लेना है। बीच में जब लटक गया तो देखो, कहीं से ये ऊपर जाएगा, कहीं से नीचे जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे हमें दो स्केल लेना है। एक स्केल इसके नीचे रखेंगे और दूसरा इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से लेके जाएंगे इसको नीचे और यहाँ पर इसको इस तरह से दीवार से चिपका देंगे। तो यहाँ से लेवल देखते जाना है और जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। एक बार फिर से चेक करेंगे। देखो, एक ही बार में पूरा परफेक्ट सेट हो गया है। तो इस तरह से हमने इसको परफेक्ट लेवल कर दिया है। अब इसको हमें यहाँ से निकाल देना है। तो इसी तरह से हम इस बैक वाले पार्ट को भी लेवल करेंगे और बाकी के दो पार्ट को भी हमें इसी तरह से लेवल करना है। तो आपको भी आ गई ना ये वाली ट्रिक कि किस तरह से आपको किसी भी फ्लेयर को एकदम लेवल करना होता है। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रॉक हो या गाउन या फिर हो लहंगा, सभी टाइप की ड्रेसेस के फ्लेयर को लेवल कर सकते हो। तो आप लोग बताइए आपको कैसी लगी ये वाली ट्रिक। इसी तरह से आप सभी टाइप के डिजाइनर ड्रेसेस की ट्रिक सीखना चाहते हैं कि उनको परफेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, तो आप हमारे डिजाइनर ड्रेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना है बहुत ही आसान। सिंपली प्ले स्टोर पर जाके दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेट करके डिजाइनर ड्रेसेस कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्ट्रेट टॉप, काफ्तान, शर्ट, धोती सेट, कोट सेट, वन पीस ड्रेस, काउल ड्रेस, रेडी टू वेयर साड़ी, फोर कली अम्ब्रेला लहंगा, फिश कट लहंगा एंड साड़ी ड्रापिंग लहंगा, बॉल गाउन, फ्रिल गाउन एंड पैनल गाउन। और इसके साथ कैन कैन स्कर्ट किस तरह से बनाना वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो एक क्लास में इतनी सारी चीजें मिल रही, तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लो डिजाइनर ड्रेसेस कोर्स को। फीस की डिटेल आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। चारों पार्ट को लेवल करने के बाद अब हमें लाइनिंग फैब्रिक लेना है। यहाँ एक कॉर्नर से इसको एक और ये दो डबल पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे पूरा घेर को, और इसी तरह से हम इस वाले लाइनिंग को भी फोल्ड कर देंगे नीचे से। यहाँ से ये एक और ये दो दो पल्टी में इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी, तो इस तरह से प्लेट्स को बनाते जाना है। पहले से ऐसे फोल्ड करेंगे
और फिर डिसाइड करना है कि प्लीट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमने पूरे ही घेर को फोल्ड कर दिया है। बहुत ही कम प्लीट्स आती हैं, एक ही प्लीट आई है, ज्यादा तो आई भी नहीं है। इस तरह से हमने ये दूसरे वाले पार्ट के घेर को भी फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको सीधा करके रख लेंगे। इसके ऊपर मेन फैब्रिक को भी सीधा करके रखना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को वेस्ट वाली साइड से अटैच कर देंगे। सिर्फ यहाँ से और यहाँ से इसको अभी हमें अटैच नहीं करना है, सिर्फ कमर के पास से ही अटैच करना है। रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच करेंगे। पहले ही दोनों पार्ट को मिला के देख लेना है। अगर कोई छोटा बड़ा हो रहा है तो देखो अभी तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर छोटा बड़ा होता है तो जो पार्ट बड़ा हो रहा हो उसको थोड़ा थोड़ा लूज रखते जाओ। दोनों ही पार्ट में मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करने के बाद हमने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक की, जिससे हम बैक वाले पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए बेल्ट कट करना है, जिसके लिए हमने पेस्टिंग कैनवास लिया है। इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब जितना हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से लेना है और यहाँ से चेक कर लेना है। देखो यहाँ से परफेक्ट आ जाएगा। एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज भी चेक कर लेंगे। ये अभी कितने इंच का आ रहा है, तो ये अभी 19 इंच का आ रहा है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें बेल्ट की विड्थ रखना है 1.5 इंच की, और यहाँ से भी हमें बेल्ट की विड्थ रखना है 1.5 इंच की। 0.75 एक्स्ट्रा लेंगे दोनों ही जगह से, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारी बेल्ट की विड्थ आ रही है, तो बेल्ट की विड्थ हमारी 19 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर से मेजर टेप रखना है और 0.75 पे मार्क कर देना है। अब सेंटर वाले मार्क से लेके 0.75 वाले मार्क को इस तरह से राउंड में मिला देना है। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ से भी इसका सेंटर निकालेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे, सेंटर वाले निशान को इससे मिला देंगे इस तरह से। अब इसी के ऊपर से कट कर लेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है, इस तरह से राउंड में मेजर करके चेक करेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनर सा। तो इसको हम कट करके हटा नहीं रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सिलाई में सेट हो जाएगा। अब इसी कैनवास के नाप से हमने एक फैब्रिक लिया है, लाइनिंग फैब्रिक। अब मेन फैब्रिक भी हम इसी के नाप से लेंगे। मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे, लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद कैनवास की पट्टी जो है इसमें शाइनिंग इस साइड है, शाइनिंग वाली साइड को नीचे रखना है। अब यहाँ पर आयरन लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे। आयरन लगाकर पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर देंगे। अब जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। बेल्ट को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। और सिलाई एकदम कैनवास के बगल से लगानी है, ना कैनवास के ऊपर चढ़ानी है, ना कैनवास से दूर रखनी है। अब 0.25 इंच का गैप रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब राउंड शेप है तो यहाँ पर इस तरह से कट्स लगा देना है। अब यहाँ पर नीचे साइड 1/2 इंच का गैप रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से पलट के से पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बेल्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखना है। सेंटर वाले कट को यहाँ पर हमने सेंटर का कट लगाया उससे इस तरह से मैच करेंगे और इस तरह से ऐसे मेजर करते हुए आगे साइड जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट के सीधा करके रख लेंगे
और यहाँ से इसको एकदम टाइट रखेंगे और पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है और फिक्स वेस्ट साइज हमारा कितना था, 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क को हल्का सा क्रॉस में लेके जाएंगे ऐसे, और इसी निशान को हम नीचे साइड भी लगा देंगे। अब हम बैक वाले पार्ट में इलास्टिक अटैच करेंगे। तो जो बैक साइड के लिए हमने पट्टी कट की थी उसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और दोनों साइड से सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इसको यहाँ से अटैच करने के बाद बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट को सीधा करके रखेंगे, पट्टी को इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है, 1/2 इंच का गैप लेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से रखना है, फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से इसको यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। उसके बाद इसके मार्जिन को ऊपर साइड रखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करेंगे। देखो यहाँ से हमारी बेल्ट की विड्थ कंप्लीट हो रही थी, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखा, यहाँ से इसको लेवल करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। चारों फैब्रिक को इस तरह से साथ में रख के थोड़ी सी दूर सिलाई लगाने के बाद बीच वाले दोनों फैब्रिक पकड़ना है, मेन फैब्रिक, और इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से सिर्फ दोनों मेन फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इंटरलॉक कर देंगे। अब हमें यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से पलटना है और यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। एक बार चेक करना है कहाँ से आ रहा है फैब्रिक, यहाँ से सिलाई आ रही, यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक को अंदर साइड इस तरह से छोड़ देना है और लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर दोनों लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको कट करेंगे। अब यहाँ से देखो इसको इस तरह से पलट देना है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको वापस से ऐसे ही रख लेना है। अब हम 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर इसमें स्टिच लगा देंगे। ये जो इलास्टिक है कहाँ से लेना है हमें, जहाँ पर सिलाई आ रही वहां से हमें इसको इस तरह से लेना है। इसके बाद हमारी वेस्ट का साइज कितना है, वन साइड का कितना है 16 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस करना है। 1 2 3 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर हम मार्क कर देंगे और 3 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसको इस तरह से पलटना है, इस तरह से रखेंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पूरा नीचे छोड़ देना है। मार्जिन को यहाँ से ऊपर साइड रखना है, मार्जिन को अंदर पलटते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ अभी फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। अब हमें यहाँ से इलास्टिक को खींचना है, मार्जिन को इकट्ठा करते जाना है। कब तक खींचना है, जब तक हमारा ये जो हमने निशान लगाया था वो नहीं दिखने लगे। इसको हम आधे इंच अंदर रखेंगे निशान को, देखो यहाँ से यहाँ पे रखा। अब यहीं पे हम सिलाई लगाएंगे, जितनी एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको हम कट कर देंगे। अब इस इलास्टिक को इस तरह से ऐसे फैला देना है। फैलाने के बाद यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे। फुल फिनिशिंग के साथ फ्रंट बेल्ट एंड बैक इलास्टिक लग के रेडी हो गई है। अब हमें साइड में जिप अटैच करनी है, तो हमें इस तरह से घुमा के रखना है।
जितनी बड़ी हमारी जिप है उसके 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। चारों फैब्रिक को एक साथ रखा है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर दिया है। इस तरह से सिलाई लगा दी। अब अंदर वाले दोनों फैब्रिक में सिलाई लगा देंगे नीचे तक, और ऊपर वाले दोनों फैब्रिक में भी सिलाई लगा देंगे नीचे तक, जैसे हमने इस वाले पार्ट में लगाई थी। नीचे साइड फिटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर जिप अटैच करनी है। तो हमने यहाँ पर अभी नॉर्मल जिप ली है। आप इनविजिबल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। उसको लगाना तो और भी ईजी होता है। अगर इनविजिबल लोगे तो आप उसको ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर एकदम पास से इसमें स्टिच लगा देनी है दोनों ही साइड से। अभी हम नॉर्मल जिप लगा रहे हैं, तो इसे हम किस तरह से लगाएंगे, देखो इसको हमें इस तरह से रखना है। इलास्टिक वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। जिप को इस तरह से पलट के रख लेंगे। पलट के रखने के बाद यहाँ से इस तरह से इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। स्टॉपर को हटा देना है, अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। इस तरह से इसको अंदर लेके जाएंगे। जहाँ पे स्टॉपर आ रहा है, स्टॉपर से नीचे रखना है हमें निडल को, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का गैप रखते जाना है, और इस तरह से हमें इसमें स्टिच लगानी है। ये देखो इस तरह से, जहाँ पर ये हमने परफेक्ट मार्क किया था वेस्ट साइज का, वहीं पे इसको इस तरह से रख लेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे लेवल करके। एक्स्ट्रा जिप को इस तरह से पलट के मार्जिन के साथ अटैच कर देंगे। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ जिप हमारी अटैच हो गई है। इसको ओपन करके चेक करेंगे और क्लोज भी कर लेंगे। अब यहाँ दोनों ही साइड हमें इंटरलॉक कर देनी है, और पूरे नीचे तक हमें इंटरलॉक कंप्लीट करनी है। ऊपर साइड से लहंगा बन के रेडी है, साइड फिटिंग भी हो गई है। अब नीचे साइड से ये जो घेर है इसको लेना है। यहाँ से इसको उल्टा करके रखेंगे। यहाँ से एक और ये दो पलटी में हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि लेवल तो हमने इसको पहले ही कर लिया था। पूरे ही फ्लेयर को इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने लेस ली है। लेस को हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे कि कटवर्क में से नीचे का फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए। कटवर्क को बिल्कुल पूरा नीचे रख देंगे, और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है उसको ऊपर रखेंगे, और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से, ताकि ये कटवर्क मैच हो जाए। 1.25 मीटर लेस हमारी बच गई है ब्लाउज के लिए। इसी के साथ हमारा पूरा लहंगा बनके रेडी हो गया है। इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी और इसका फाइनल लुक कैसा लगा। तो देखो यहाँ पर तो हमने एक डिजाइन बनाना सीखा। इसी तरह से आप अलग अलग ट्रेंडिंग डिजाइन सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा डिजाइन एंड ड्रेसेस कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। कोर्स ज्वाइन करने की सारी डिटेल आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। अगर आपको ये वाला डिजाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।